everyone, I am Priyanshi. In this video, we will study our fourth subunit that is about neuromuscular disabilities of the unit 2 of the book Introduction to Disabilities. तो इस वीडियो के अंदर हम न्यूरोमस्कुलर की डेफिनेशन क्या होती है और न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटीज के टाइप क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो न्यूरोमस्कुलर की डेफिनेशन, प्रॉब्लम इन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम होना, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम होना एंड देयर कोऑर्डिनेशन के अंदर, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं और जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हो पाता है। जो न्यूरॉन्स मैसेज भेजता है मसल्स के पास, वो मसल्स अच्छे से एक्ट नहीं कर पाती हैं उसके अकॉर्डिंग। विच अफेक्ट द नॉर्मल बॉडी मूवमेंट, जो हमारी नॉर्मल बॉडी मूवमेंट होती है वो नहीं हो पाती है जब अगर किसी को न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी है तो। जैसे कि चल नहीं पाना, वो मतलब कि सकती है चल नहीं पाना या फिर कुछ हाथ से कुछ उठाना, ये सारी जो नॉर्मल बॉडी मूवमेंट है वो नहीं कर पाते हैं जिनको न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी होती है। न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होना और मसल्स में प्रॉब्लम होना, उनके कोऑर्डिनेशन में जो प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी। तो इसके जो टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स की है न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी। सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, स्पाइना बिफिडा, मस्कुलर डायस्ट्रोफी एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये 6 टाइप्स की है न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी। तो फर्स्ट इज आवर सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जो है 2 वर्ड से बनी हुई है। सेरेब्रल वो करता है ब्रेन का सेरेब्रम, जो ब्रेन के अंदर सेरेब्रम पार्ट होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, तो उसके अंदर जो सेरेब्रल है वो रिफर्स कर रहा है ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट को। जो सेरेब्रम पार्ट होता है वो हमारे मतलब कि बैलेंस को और जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है उसमें हेल्प करता है। और पाल्सी जो वर्ड है वो रिफर कर रहा है पैरालिसिस। पैरालिसिस यानी कि कोई चीज मूवमेंट ना कर पाना, बिल्कुल ही हिल डुल ना पाना उस जगह से। तो सेरेब्रल पाल्सी जो अफेक्ट करता है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को। वॉलंटरी मूवमेंट होती है तो मूवमेंट दैट आर अंडर और कंट्रोल, वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे चलना, अपने हाथों को हिलाना, ये सारे जो है वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं। और इनवॉलंटरी जैसे दिल का धड़कना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी होते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी की वजह से वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होते हैं। नॉट प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव नहीं है कि टाइम के साथ साथ जो है ये खराब नहीं होती है। टाइम के साथ इसकी जो कंडीशन है जितनी है वो उतनी रहती है, टाइम के साथ साथ और खराब नहीं होती जाती इसकी कंडीशन। क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट और पोस्चर, क्रोनिक डिसऑर्डर है मूवमेंट का या फिर पोस्चर का। पोस्चर में भी कमी आ जाती है, वो बंदा अगर किसी को सेरेब्रल पाल्सी है वो बैठ भी नहीं पाता है कई बार, या लेटने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है पोस्चर में और मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। स्टिफ मसल्स, मसल जो है बहुत स्टिफ हो जाती है, मतलब कि बहुत ऐसे खिंचाव सा रहता है मसल्स के अंदर। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, जैसे हम चलते वक्त हाथ हिलता है, पैर हिलता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। न्यूरॉन्स का और मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जो वो मैसेजेस भेजते हैं कि भाई ऐसे करो और ऐसे, जो जिसकी वजह से मूवमेंट होती है वो नहीं हो पाता है ढंग से। बैलेंस, बैलेंस में प्रॉब्लम होती है, वो बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता है या बैठ नहीं सकता है, तो ऐसे बैलेंस में चलते चलते गिर भी सकता है, तो ऐसे बैलेंस में भी प्रॉब्लम होती है। फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। फाइन मोटर्स, 2 तरह के मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स और दूसरा फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर होते हैं जैसे जो कनेक्टेड टू द लार्ज मसल्स मूवमेंट, एंड फाइन मोटर स्किल्स जो है वो कनेक्टेड है टू द स्मॉल मसल, जैसे कि पेंसिल से लिखना। तो इसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी जिसको होती है वो लिखने में भी प्रॉब्लम होती है उस बंदे को। कैन बी लिमिटेड टू वन साइड ऑफ बॉडी और 4 लिम्स और जस्ट वन। ये जो है बॉडी के एक साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट पार्ट में भी हो सकता है, पूरी लेफ्ट बॉडी जो है वो पैरालिसिस हो जाए, या फिर पूरी राइट बॉडी की पैरालिसिस हो जाए। तो पूरी बॉडी में भी हो सकता है या आधी बॉडी में भी हो सकता है, एक लिम्ब में भी हो सकता है और चारों के चारों लिम्स में भी हो सकता है। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, वो अलग अलग बंदे के अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पोलियो, नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी का टाइप है पोलियो। पोलियो को हम पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। पोलियोमाइलिटिस जो है ये 3 वर्ड्स से बना है। पोलियो, पोलियो जो है वो है ग्रीक के अंदर एक प्रीफिक्स है जिसे बोलते हैं ग्रे। पोलियो का मतलब होता है ग्रे कलर। माइलिन, माइलो जो हो गया स्पाइनल कॉर्ड, माइलो हो गया हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और एटिस वो बना है इटिस वर्ड से, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्रे पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज पोलियोमाइलिटिस। कि जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे पार्ट है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना उसे बोलते हैं हम पोलियो।
हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और वायरल डिजीज है, बहुत वायरल है ये। अटैक्स CNS, अटैक्स करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो वायरस होता है वो किसको अफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अप टू 15 ईयर्स के बच्चे तक को ज्यादा होता है। जैसे पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है वो छोटे बच्चों को ही लगाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर अडल्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो 15 साल के बच्चे तक को ही होता है पोलियो। नॉट अफेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को अफेक्ट नहीं करता है, ये ज्यादातर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है बच्चे की वो उतनी रहती है, वो ब्रेन को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ मूवमेंट को अफेक्ट करता है पोलियो। जो बच्चे का IQ है वो उतना का उतना ही रहता है। नेक्स्ट इज अबाउट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज रेफर्ड टू एज स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। तो ये रीजन बताए हुए हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के रीजन ये हैं, और अगर इनमें हो सकता है प्रॉब्लम। क्यों? स्पाइनल कॉर्ड के रीजन हमें पता होने चाहिए ताकि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में जो है हेल्प मिले। तो पहला रीजन है सर्वाइकल। सर्वाइकल होता है जो टॉप मोस्ट, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल अटैच्ड है, जहां से वो शुरू होती है ब्रेन से, उसे बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। तो इसके अंदर 8 वर्टिब्रे आते हैं, C1 से लेकर C8 तक 8 है, और C1 पहला है, फिर नीचे C8। नेक्स्ट इज थोराइक। थोराइक के अंदर जो मिडल पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का उसे बोलते हैं थोराइक रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर 12 वर्टिब्रे हैं, T1 से लेकर T12 तक। फिर उसके बाद आता है लंबर रीजन। लंबर रीजन जो होता है वो पेट के, जहां से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है बैंड होती है थोड़ी अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं लंबर रीजन। तो इसके अंदर 5 वर्टिब्रे हैं, L1 से लेकर L5 तक। नेक्स्ट इज सैक्रल। सैक्रल के अंदर क्या होता है, जैसे लंबर रीजन के अंदर वो थोड़ी सी बैंड हुई, फिर जो वो बाहर की तरफ आती है थोड़ी सी, तो उस आउटवर्ड बैंड को थोड़ा सा जब बोलते हैं सैक्रल। ये जो है ट्राइंगल शेप की होती है, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, इसके अंदर नर्व रूट्स होती है। नेक्स्ट इज कोकाइचियल। कोकाइचियल बिल्कुल टेल रूट बोलते हैं इसे, वर्टिब्रे की रूट, और इसके अंदर सिर्फ एक वर्टिब्रे होती है। तो ये थे रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो 2 तरह की है, कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट के अंदर की पूरी जो है स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाए, या कोई ऐसा रीजन हो स्पाइनल कॉर्ड का जो खराब हो जाए जिसकी वजह से हमारा कोई फंक्शन ना कर पाए, जैसे कोई भी एक इनमें से खराब हो गया, जो फंक्शन में हेल्प करते हैं वो फंक्शन भी ना कर पाना, उसकी वजह से हो जाता है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इनकम्प्लीट के अंदर जो होता है वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड खराब नहीं होती है, कुछ पार्ट खराब होता है, और उससे फंक्शन भी इतना अफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि फंक्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ थोड़ी बहुत आती है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये थे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज के टाइप। नेक्स्ट इज अबाउट स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा का मतलब होता है स्प्लिट स्पाइन। ये जो है फॉल्ट इन डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो कुछ डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऐसा हो जाता है कि स्पाइन में जो है वो गैप हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइना बिफिडा हो जाता है। तो ये था स्पाइना बिफिडा, जब 2 वर्टिब्रेस के बीच में गैप का हो जाना, उसे बोलते हैं स्पाइना बिफिडा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है चलने फिरने में, और कुछ और फंक्शंस करने में भी प्रॉब्लम आती है, न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से। नेक्स्ट इज मस्कुलर डायस्ट्रोफी। जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है वो एक इनहेरिटेड डिजीज है।